चलिए फोकस करो अपने मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर। हम अभी स्टार्ट करने वाले हैं आज का सेशन। यहाँ से मैंने स्क्रीन को शेयर कर दिया है। आपको अपने मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर ये इमेज जो मैंने यहाँ से शो की है वो सभी को दिखाई देती होगी। ये क्या है? जब आप इसको देखोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि ये एक डमी मार्कशीट है। ठीक है, अब इस डमी मार्कशीट को हमें इसमें मीन्स MS एक्सेल में ड्रॉ करना है, या एज इट इज ऐसी ही मार्कशीट हमें यहाँ पे क्रिएट करनी है। तो आप में से कोई भी मुझे अपना खुद का साउंड अनम्यूट करके मेरे से कम्युनिकेट करेगा। ओके, तो हम कम्युनिकेशन करेंगे कि किस प्रकार से या कैसे इस मार्कशीट को हम एक्सेल में बनाएंगे या कैसे बना सकते हैं, उसके बारे में जस्ट टू वे कम्युनिकेशन करेंगे। आप में से कोई भी अपने साइड का जो साउंड है वो अनम्यूट करो। ठीक है, किसने किया है? रितेश। ठीक है, यहाँ से मैंने उनको अनम्यूट कर दिया। क्या करना है हमें? यही मार्कशीट एज इट इज एक्सेल में प्रिपेयर करनी है, क्रिएट करनी है। तो किस प्रकार से करेंगे? हम इसकी एक जस्ट कम्युनिकेशन करेंगे, यहाँ पे डिस्कस करेंगे, बाद में हम थ्योरेटिकल पार्ट की तरफ जाएंगे। आप में से कोई भी खुद को अनम्यूट करो। यहाँ पे मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, कोई भी। कौन आएगा? प्रियंका, रौनक, विजय, रितेश, पूर्णिमा, प्रियंका, चिड़ी, प्रज्वल, मुस्कान, कोमल, जगन्नाथ, अंजलि। आप में से कोई भी खुद को अनम्यूट करो, मुझे बात करनी है आपसे। कौन करेगा? ठीक है, मुझे किसी का नाम यहाँ पे अनाउंस करना पड़ेगा। फिर मैं आप सभी को इक्वल चांस दे रहा हूँ, सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी है। किसी का मैं पर्टिकुलर नाम नहीं ले रहा हूँ, मगर अगर किसी ने इक्वल अपॉर्चुनिटी को रिप्लाई नहीं दिया तो मुझे फाइनली किसी का नाम लेना पड़ेगा और उसको ही मेरे से बात करनी पड़ेगी। मेरा आवाज तो ठीक है ना? सभी को आ रहा है ना आवाज? ठीक है, मुस्कान आप खुद को अनम्यूट करो वहां से। यस सर। अच्छा ठीक है, आपको ये मार्कशीट दिखाई दे रही है आपके मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर? हाँ। ठीक है, तो ये जो मैंने अपने कॉलेज का नाम लिखा हाँ। है वो किस सेल में है? क्या आपको वहां से ये दिखाई देता है? आप उस सेल का एड्रेस बता सकते हो जिस सेल में अपने कॉलेज का नाम लिखा है? C2। करेक्ट, C2 में अपने कॉलेज का नाम है, बराबर। उसके नीचे वाली जो सेल है C3 में हाँ, हाँ। वहां पे ये पूरी सेल को मैंने यहाँ पे मर्ज किया है, देख लेना। C2 से लेके ये F2 तक का जितना भी है, नहीं G2 तक जितना भी रेंज है, तो मैंने इसको क्या किया, मर्ज एंड सेंटर किया है। इसके कारण ये ऐसे आपको यहाँ पे दिखाई देता है। ठीक है, इसके बाद में ये किसकी मार्कशीट है, किस क्लास की मार्कशीट है, उसका हेडिंग भी मैंने दिया है, बराबर है।
ये आपकी हाँ। आप ही की क्लास में की मार्कशीट है, नाम पर्टिकुलर किसकी मार्कशीट है ये तो नहीं लिखा है, मगर बाद में हम लिखेंगे ये। इसके हेडिंग्स मुझे बताओ। और सीरियल नंबर हाँ और सब्जेक्ट, बराबर, टोटल मार्क्स और ऑप्टेन मार्क। ऑप्टेन मार्क बराबर है। सीरियल नंबर जो कॉलम मैंने बनाया है वो उसका एड्रेस क्या है? सीरियल नंबर जो जिस सेल में मैंने लिखा है उसका B10 बी बी B10। B10 है। सीरियल नंबर ये जो नाम टाइटल जो लिया है, लेबल जो अच्छा, लिया है, टाइटल का? हाँ हाँ, B8 है। B8 है, करेक्ट है। ओके। हाँ। और टोटल मार्क्स को मैंने डिवाइड किया है दो पार्ट्स में, एक तो है थ्योरी और दूसरा जो है वो इंटरनल, ठीक है बराबर है। टोटल सब्जेक्ट्स कितने काउंट किए यहाँ पे? यदि मैं काउंट फंक्शन का यूज करता हूँ तो टोटल सब्जेक्ट्स कितने होंगे? 7। 7 सब्जेक्ट्स है, ठीक है। उसके बाद 7 सब्जेक्ट के बाद मैंने क्या किया, टोटल किया है कि टोटल मार्क्स कितने हैं। ओके, टोटल मार्क्स कितने हैं, टोटल की है और ऑप्टेन मार्क्स की भी मैंने यहाँ पे टोटल कर दिया है, ठीक है। हाँ। ओके। उसके बाद जो नेक्स्ट रो आपको दिखाई देता है वहां पे मैंने टोटल T+P किया है, यानी टोटल मार्क्स प्लस प्रैक्टिकल मार्क्स। ओके, थ्योरी मार्क्स, प्रैक्टिकल। हाँ थ्योरी एंड प्रैक्टिकल मार्क्स दोनों की टोटल किए, मीन्स ये 540 160 इन दोनों की मैंने यहाँ पे टोटल की है। तो ये टोटल करने के लिए मैंने क्या यूज किया होगा, क्या लगता है आपको? फॉर्मूला। बराबर, कौन सा फॉर्मूला यूज किया होगा या फंक्शन यूज किया होगा? हेलो हेलो। हाँ। हाँ बोलिए। अब इसकी ये जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है टोटल T+P, तो इसके आगे वाली जो सेल है इसमें मैंने कौन सा फॉर्मूला यूज किया होगा प्लस करने के लिए? कैलकुलेशन। नहीं, सिर्फ फॉर्मूला का नाम बोल देना है। तो याद नहीं आ रहा सर। काउंट फार्मूला। काउंट फार्मूला तो ठीक है, अपन काउंट फार्मूला से हमने क्या किया, ये टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स कितने हैं उनको काउंट किया हमने काउंट फार्मूला से, मगर इन दोनों की टोटल करने के लिए 540 और 160 की टोटल करने के लिए जो यहाँ पे इसके नीचे हमने 700 लिखा है, इस ये कैसे कैलकुलेट किया होगा? सर ऑप्शन दो ना। ऑप्शन ठीक है, मैक्स मीन काउंट और सम। मैक्स मीन काउंट और सम, इसमें से कौन सा फॉर्मूला यूज किया होगा? मैक्स मीन काउंट और लास्ट ऑप्शन है सम। सम फॉर्मूला से हमें क्या मिलता है? सम फॉर्मूला आपको क्या प्रेजेंट करके देता है, क्या रिजल्ट क्या देता है सम फॉर्मूला? सम फॉर्मूला आपको दो सेल के बीच में या दो से अधिक सेल के बीच में जो डिजिट्स है उनका प्लस करके देता है सम फॉर्मूला। तो यहाँ पे मैंने सम फॉर्मूला को यूज किया था इन दोनों को जोड़ने के लिए, 540 और 160 को जोड़ने के लिए मैंने यहाँ पे जो 700 ये आपको दिखाई देता है, यहाँ पे मैंने सम फॉर्मूला या फंक्शन यूज किया था। उसके बाद परसेंटेज के कॉलम में यहाँ पे परसेंटेज वाला आपको मैंने परसेंटेज निकाला है। ओके, 700 में से 586 तो 100 में से कितना, ऐसा एक कैलकुलेशन करके मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया था। तो फॉर्मूला लगाने के बाद ये यहाँ पे परसेंटेज आया है। एवरेज फंक्शन, ये एवरेज वाले कॉलम में ये टोटल एवरेज कितना है क्या है ये मैंने यहाँ पे काउंट किया कि हर एक सब्जेक्ट में एवरेज कितने मार्क्स है इस पर्टिकुलर स्टूडेंट को। तो मैंने यहाँ पे परसेंटेज वाला फॉर्मूला यूज, सॉरी एवरेज वाला फॉर्मूला यूज किया है। एवरेज वाला फॉर्मूला कैसे हम अप्लाई करते हैं, इज इक्वल टू साइन एवरेज फॉर्मूला फंक्शन नेम इन ब्रैकेट रेंज ब्रैकेट क्लोज। इस मेथड से हम क्या करते हैं, एवरेज फॉर्मूला को अप्लाई कर देते हैं। उसके बाद जो है मैक्स, यहाँ पे मैक्स लिखा है, ये मैक्स क्या है? मैक्स का मीनिंग 75 और मिन का मीनिंग 50, ये क्या है यहाँ पे? मैक्सिमम मार्क्स और मिनिमम मार्क्स। बराबर है, ये मैक्सिमम मार्क्स इस स्टूडेंट को किस कितने हैं? 75। तो 75 किस सब्जेक्ट में है? तो स्टैट में है, 75 मार्क्स मिले हैं। मिनिमम मार्क्स 50 है, किस सब्जेक्ट में मिनिमम मार्क्स है? तो आईटीबी में इसको
50 मार्क्स है जो मिनिमम मार्क्स है। तो ये मैंने फंक्शन यूज करके ये जो रिजल्ट है यहाँ पे शो किया है। इस रिजल्ट के लिए मैंने पर्टिकुलर मीन, मैक्स, एवरेज और ये सम फंक्शन यूज किए हैं। परसेंटेज का मैंने फॉर्मूला लगाया था, फॉर्मूला कैसे लगाना है वो आगे देखेंगे। तो ये जो टेबल है या ये जो मार्कशीट है, इसको यदि आपको एक्सेल में प्रिपेयर करना है, इसको बनाना है एक्सेल में, तो आप कैसे बनाओगे? तो उसके बारे में तो हमने यहाँ पे थ्योरेटिकल स्टेप्स को मेंशन किया है। वो थ्योरेटिकल स्टेप्स को हम पढ़ेंगे और इसका फिर से एक डेमो ले लेंगे। आप मुझे बताएंगे किस प्रकार से करना है, उसी प्रकार से मैं आपको यहाँ पे ये डेमो स्टार्ट करके दूंगा। यहाँ पे मैं वो आपको शो करके दूंगा, ठीक है। तो प्रैक्टिकल नंबर 6 जो है हमारा आज, वो है क्रिएटिंग अ मार्कशीट इन एमएस एक्सेल 2007। एक एक्सेल में आप कोई भी बना सकते हो, टेबल बना सकते हो या कुछ भी बना सकते हो, मगर हम एग्जांपल के लिए यहाँ पे मार्कशीट बनाएंगे। क्रिएटिंग अ मार्कशीट इन एमएस एक्सेल 2007। तो ये मार्कशीट बनाने के लिए हमने कुछ स्टेप्स को फॉलो किया है। पूरे स्टेप्स को हमने कुछ अलग कैटेगरी में या कुछ पार्ट्स में हमने उनको डिवाइड किया है। तो सबसे पहला पार्ट जो है वो ओपन द एमएस एक्सेल 2007 वर्कबुक। उसके बाद बी वाला पार्ट जो है डाटा इंसर्टिंग। सी वाला जो पार्ट है सेल्स फॉर्मेटिंग। उसके बाद डी वाला जो पार्ट हमने किया है इस पर्टिकुलर का, वो है यूजिंग फंक्शंस एंड फॉर्मूलाज। ओके, यूजिंग एंड फंक्शन फॉर्मूला को ये करने के बाद हमने इस 5 या सी तक, डी तक हमने इस सभी प्रैक्टिकल को डिवाइड किया है। तो डिवाइडेशन यहाँ पे आपको समझ में आए होंगे, ए बी सी डी। तो ए बी सी डी के अंदर जितने भी स्टेप्स है उन सभी को फॉलो करने के बाद एज इट इज जो मैंने यहाँ पे मार्कशीट आपको शो करके दिखाई थी, यहाँ पे आपको दिखाई थी, तो उसी प्रकार से एक मार्कशीट आप बना सकते हो। तो यही, यदि इसी प्रकार से यही मार्कशीट यदि आपको एक्सेल में बनानी है, तो आपको इन 4 कैटेगरीज में जो भी स्टेप्स मैंने यहाँ पे हमने लिखे हैं वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे, तब जाके आपकी मार्कशीट वहां पे फाइनल हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम स्टार्ट करेंगे, ये तो बेसिक है। उसके बाद डेटा इंसर्टिंग। डेटा इंसर्टिंग का मीनिंग क्या है? जो आपके पास रॉ डेटा है, तो उस रॉ डेटा के बेस पर आपको डेटा इंसर्ट करना पड़ेगा। तो ये मान लो कि आपके पास यही रॉ डेटा है, और इसी रॉ डेटा से हम क्या करेंगे, डेटा इंसर्टिंग का काम करेंगे। डेटा इंसर्ट करने के लिए टाइप दी हेडिंग्स। हेडिंग्स क्या थी जो अभी मुस्कान ने पढ़ा था कि हेडिंग कॉलेज का नाम था, ओके, डिपार्टमेंट का नाम था, क्लास का नाम था। ये पर्टिकुलर जो नीचे हम बना रहे हैं वो क्या है, वो मार्कशीट है, किस क्लास की है, किस सेमेस्टर की है, किस स्टूडेंट की है, ये सब क्या है, वो हेडिंग्स हो गए। इन हेडिंग्स को टाइप करने के बाद टाइप दी लेबल्स। ओके, लेबल्स को टाइप करना पड़ेगा आपको। इंसर्ट द अवेलेबल डेटा इनटू द प्रॉपर सेल्स लेबल। अब लेबल्स को टाइप करना मींस लेबल्स जो अभी मुस्कान ने भी ये बताया था कि सीरियल नंबर किस सेल में है, तो वो सीरियल नंबर, सब्जेक्ट नेम, थ्योरी, प्रैक्टिकल, ये जो हमने लिखा था वो क्या है, वो लेबल्स है। ओके, हेडिंग्स क्या था, जो कॉलेज का नाम था वो हेडिंग्स हो गया। ओके, उसको हम हेडिंग कहेंगे। लेबल भी हमने लिखे थे। लेबल में हमने पर्टिकुलर सब्जेक्ट नेम, टोटल मार्क्स, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल लिखा था, ऑफलाइन मार्क्स, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल लिखा था। अब ये सब डेटा पहले ये प्राइमरी लेवल पर जो डेटा इंसर्ट आपने किया है उसको आपको सेव करना पड़ेगा। ओके, ये प्राइमरी लेवल का डेटा इंसर्टिंग एक्टिविटी कंप्लीट होने के बाद आपको इसको सेव करना होगा। अपने पर्टिकुलर प्रॉपर फाइल नेम देना पड़ेगा, या पर्टिकुलर लोकेशन भी आपको सिलेक्ट करनी पड़ेगी। ओके, ये होने के बाद आपको सेकंड जो है वो सेल्स फॉर्मेटिंग का काम करना पड़ेगा। सेल्स फॉर्मेटिंग मींस सेल या पूरा जो टेबल है या पूरा जो आपने डेटा इंसर्ट किया है उसको थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा, उसकी फॉर्मेटिंग करनी पड़ेगी। फॉर्मेटिंग जैसे हम किसी शादी या पार्टी में जाते हैं तो खुद की जैसे फॉर्मेटिंग करते हैं, फॉर्मेटिंग करने के अलग अलग सेंटर्स है, लेडीज का सेंटर अलग है, जेंट्स का सेंटर अलग है। तो उसी प्रकार से हम उस सेंटर में जाके खुद को फॉर्मेटिंग करते हैं, तो और तब जाके हम किसी फंक्शन या शादी को अटेंड करते हैं। तो उसी प्रकार से इस डेटा को प्राइमरी लेवल पर इंसर्ट करने के बाद उसको अच्छा
लगने के लिए या उसको अच्छा प्रेजेंट करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, आपको फॉर्मेटिंग करनी पड़ेगी। तो फॉर्मेटिंग करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, मर्ज एंड सेंटर दी हेडिंग्स। जो कॉलेज का नाम अभी मैंने शो किया था वो कैसे सिस्टमेटिकली सेंटर पे था, ना इधर से कम ना उधर से ज्यादा, बराबर एक सेंटर पॉइंट से वो मैंने वहां पे लिखा था। वो कैसे हुआ, वो पर्टिकुलर मर्ज एंड सेंटर वाला जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करने के बाद वो एक्टिव होता है। उसके बाद एडजस्ट द फॉन्ट एंड फॉन्ट साइज, फॉन्ट किस प्रकार का चाहिए, किस साइज में चाहिए, वो आपको फॉन्ट साइज सेलेक्ट करनी पड़ेगी। उसके बाद एडजस्ट द साइज ऑफ रो एंड कॉलम्स, आपके डेटा के हिसाब से आपको आपकी जो रो है, कॉलम्स है, उनकी साइज या रिसाइज आपको करनी होगी। ओके, नेक्स्ट है इंसर्ट द बॉर्डर टू ऑल सेल्स फ्रॉम द फॉन्ट ब्लॉक ऑफ होम टैब। ओके, अब ये सब डेटा फॉर्मेटिंग होने के बाद वो सभी डेटा को एक टेबल फॉर्म में इंसर्ट करने के लिए आपको डेटा की चारों ओर एक क्या करना पड़ेगा, एक बॉर्डर को इंसर्ट करना पड़ेगा। बॉर्डर मींस ऑल बॉर्डर को आपको क्लिक करना पड़ेगा ताकि सब डेटा जो है वो पर्टिकुलर सेल में दिख जाए, या पर्टिकुलर सेल में या पर्टिकुलर टेबल में, टेबल की फॉर्म में वो दिख जाए, इसलिए ऑल बॉर्डर्स आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट सिलेक्ट द सेंटर अलाइनमेंट टू टेबल लेबल्स एंड इंसर्टेड डेटा। अब क्या होता है कि टेबल या बॉर्डर सिलेक्ट होने के बाद बॉर्डर हेडिंग होता है या उसके अंदर का जो डेटा होता है वो किसी साइड चला जाता है, किसी लेफ्ट साइड चला जाता है या राइट साइड चला जाता है या ऊपर या नीचे भी आता है। तो आपको वो डेटा उस टेबल के हिसाब से जब आप बॉर्डर सेलेक्ट करते हैं उसके बाद आपको वो उनकी सेटिंग करनी पड़ेगी, उनकी अलाइनमेंट चेंज करनी पड़ेगी, सेंट्रल अलाइनमेंट करना पड़ेगा ताकि वो टेबल में अच्छी तरह से प्रेजेंट हो सके। ये सारी फॉर्मेटिंग होने के बाद, सेल्स की फॉर्मेटिंग होने के बाद आपको फिर से Ctrl+S प्रेस करके उस पर्टिकुलर फाइल को आपको सेव करना पड़ेगा। अब ये होने के बाद फाइनली डेटा भी हो गया। सबसे पहले तो हमने लेबल्स टाइप किए थे, उसके बाद डेटा इंसर्ट किया था। डेटा इंसर्ट करने के बाद हम सेल्स फॉर्मेटिंग की। सेल्स फॉर्मेटिंग करने के बाद जब हमें कुछ कैलकुलेशंस करने की जरूरत होती है तब हम क्या करेंगे, ये जो डी वाला पार्ट है यूजिंग फंक्शंस एंड फार्मूला, उसको हम स्टार्ट करेंगे। तो इसको स्टार्ट करने से पहले हम क्या करेंगे, ये जो पहला है इसको कवर करेंगे, बाद में हम डेमो देख लेंगे। तो फंक्शंस एंड फार्मूला को यूज करने के लिए सबसे पहले हमें उनका टोटल जो अभी हमने देखा था, टोटल 560 और 160 और 580 कुछ भी था वो, तो उसको अगर काउंट करना है या उनकी टोटल करनी है तो हम क्या करेंगे, पर्टिकुलर फंक्शन और फार्मूला को यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम एटोसम फंक्शन को यूज करेंगे, उसके स्टेप्स हम यहाँ पे नोट डाउन करेंगे। तो एटोसम फंक्शन को यूज करने के लिए सबसे पहले आपको सेल को एक्टिव करना पड़ेगा। जिस भी सेल में आपको वो पर्टिकुलर फॉर्मूला लगाना है उस सेल को आपको एक्टिव करना पड़ेगा, तब जाके आपको क्लिक दी एटोसम फंक्शंस। जो एटोसम फंक्शंस आपको ब्लॉक में नजर आता है उस ब्लॉक में आपको क्लिक करना पड़ेगा। द सेल्स रेंज विल बी फिल्ड ऑटोमेटिकली। एटोसम वाले फंक्शन पर क्लिक करने के बाद ऑटोमेटिकली जो एक्टिव सेल है वो उसके ऊपर वाला ऊपर उस एक्टिव सेल के ऊपर जितने भी सेल्स है और जिनमें डेटा है वो सभी सेल्स क्या हो जाएगी, रेंज में आ जाएगी उस एटोसम फंक्शंस के। तो ऑटोमेटिकली सेल्स रेंज जो है वो सिलेक्ट हो जाएगी। बाद में आपको जस्ट इंटर को प्रेस करना है। इंटर को प्रेस करने के बाद द रिजल्ट विल बी रिटर्न इन द सिलेक्टेड सेल। जो भी आपने सेल सिलेक्ट किया था उस सेल में उसकी जो सम है या टोटल जो है वो प्रेजेंट हो जाएगी। एक्सेल द्वारा ये कैलकुलेशंस किया जाता है। उसके बाद ड्रग द रिजल्ट inserted cell. Okay, drag the result inserted cell horizontally and drop up to the लास्ट पॉइंट। अब ये जो है एक एक कॉलम की अगर आपने ऑटोसम की तो दूसरे कॉलम की ऑटोसम करने के लिए आपको फिर से फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। आप उसको जस्ट हॉरिजॉन्टली ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। जैसे वर्टिकली हम ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं उसी प्रकार से किसी फंक्शंस को यूज करने के बाद उसी फंक्शन को बाकी कॉलम्स में जो डेटा है उस पर अप्लाई करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप वाला हॉरिजॉन्टली हम उसको ड्रॉप कर सकते हैं, ये ऑप्शन यूज कर सकते हैं। ये हॉरिजॉन्टली ऑप्शंस यूज करने के बाद सभी कॉलम्स में जो
टोटल है वो सभी टोटल उस पर्टिकुलर जो आपने सेल को सिलेक्ट किया था उसके आगे वाली पूरी जो रो होती है उस रो में वो रिजल्ट डिस्प्ले हो जाएगा। ये देखेंगे हम अभी। और फाइनली क्या होगा, दी सम फंक्शंस विल बी फिल्ड ऑटोमेटिकली टू द सेल्स। और जो सम फंक्शन है वो ऑटोमेटिकली फिल्ड हो जाएगा जब आप ड्रैग एंड ड्रॉप की एक्टिविटी कंप्लीट करते हो। तो ये ऑटोसम का फंक्शन है। ये यहाँ पे जो टोटल आपको दिखाई दे रहा है, इस टोटल जस्ट आपको इस कॉलम की टोटल करनी है। बाद में इस कॉलम की टोटल करने के लिए ऑटोसम वाला फंक्शन जो है वो यूज करने की जरूरत नहीं, जस्ट इसको ही ड्रैग एंड ड्रॉप करो ऐसे हॉरिजॉन्टली, ये सब टोटल जो है वो ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगी। ठीक है, तो इसका मैं हम क्या करेंगे, एक डेमो देख लेंगे। यहाँ पे मैं एक्सेल शीट को ओपन कर देता हूँ। एक्सेल शीट को ओपन करने के बाद ठीक है, हम क्या करेंगे, एक डेमो देख लेंगे। मैंने यहाँ पे कॉलेज का नाम लिखा है, डिपार्टमेंट का नाम लिखा है, मार्कशीट लिखी है, क्लास का नाम लिखा है, नेम लिखा है, सीरियल नंबर जैसे अभी कहा था उसी प्रकार से हमने सीरियल नंबर दे। अब ये आपको देखने में थोड़ा सा अलग लगता होगा, कैसे दिखाई दे रहा है, ये सिस्टमेटिकली नहीं दिखाई दे रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सिस्टमेटिकली बनाएंगे हम। इससे पहले तो ये क्या करूँ, मैं क्या करता हूँ, इसकी साइज को बढ़ा देता हूँ ताकि हमें वो दिखाई दे, आपको दिखाई दे। तो इसकी साइज में बढ़ा देता हूँ। इसकी साइज बढ़ चुकी है। अब साइज बढ़ने के बाद ये प्रॉपरली हैंडल हो रहा है क्या, दिखाई दे रहा है क्या आपको? तो नहीं दिखाई दे रहा है, अच्छी तरह से नहीं दिखाई दे रहा है। तो क्या करेंगे हम, इसको अब इसको आपको पर्टिकुलर एक सेल को, जिस सेल में आपने डेटा इंसर्ट किया है उसको वहां से लेके लास्ट एंडिंग पॉइंट जो सेल है वहां तक आपको इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। और मर्ज का जो ऑप्शन है तो इसको क्लिक करना पड़ेगा। ये ऑटोमेटिकली मर्ज एंड सेंटर, यहाँ पे जो अलाइनमेंट वाला ब्लॉक है इसके अंदर मर्ज एंड सेंटर वाला ऑप्शन है, ये आपको क्लिक करना पड़ेगा। इसको सेलेक्ट करो और फिर से जो सेकंड लाइन में जो डेटा है उसको भी मर्ज एंड सेंटर पर क्लिक करो, ये मर्ज एंड सेंटर हो जाएगा। उसी प्रकार से हम इसको भी मर्ज एंड सेंटर करेंगे। मर्ज एंड सेंटर करने से एक प्रॉपर फॉर्म में पूरा डेटा जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा। ये यहाँ पे आप देख सकते हो। अब ये मर्ज एंड सेंटर इसको भी करेंगे, मगर नेम एक साइड में ही होना चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको इसके अलाइनमेंट चेंज कर देंगे। ठीक है, अब ये फॉन्ट यदि आपको अच्छा लगता है तो आप यही यूज कर सकते हो, मगर जो कुछ ऑफिशियल डेटा होता है उसके लिए टाइम्स न्यू रोमन का जो फॉन्ट है वो यूज किया जाता है। तो हम टाइम्स न्यू रोमन वाला फॉन्ट यूज करेंगे। टाइम्स न्यू रोमन का फॉन्ट यूज करने से आपको ये यहाँ पे इसका फॉन्ट चेंज हुआ है ये पता चलेगा। ठीक है, तो सीरियल नंबर या जो हेडिंग्स हमने दी थी उनको भी हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम इसको एक इसके लिए हमारे 7 सब्जेक्ट्स है ना, तो यहाँ पे हम 7 सब्जेक्ट्स को कवर करेंगे, 4 5। अब यहाँ पे मैं सेल्स रेंज को सिलेक्ट कर देता हूँ और यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप ऑप्शन यूज करके सीरीज को फिल कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो। अब हम क्या करेंगे, इसकी जो पूरी बॉर्डर है इसको ऑल बॉर्डर ऑप्शन क्लिक करने से हम इसको एक टेबल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे फॉन्ट ब्लॉक में आपको ये जो ऑप्शन दिखाई देता है, ओके, बॉर्डर वाला, तो इस पर इसके डाउन एरो बटन पर क्लिक करो और बाद में आप ये जो ऑल बॉर्डर वाला ऑप्शन है यहाँ पे दिखाई देता है आपको, ऑल बॉर्डर, यहाँ पे क्लिक करो ताकि ये सभी डेटा के ऊपर ये अप्लाई हो जाए। यहाँ से आपको ये नजर आ रहा है। इसकी मैं क्या कर देता हूँ, फॉन्ट साइज और फॉन्ट दोनों ही चेंज कर देता हूँ। इसकी फॉन्ट साइज जो है वो कम कर देता हूँ। ये स्टैंडर्ड फॉन्ट साइज तो इसकी 12 होती है, मगर हम यहाँ पे 14 ले लेंगे। ठीक है, ताकि आपको ये अच्छी तरह से दिखाई दे। तो अब इसको ये देख लेना, ये टेबल नंबर, सीरियल नंबर वाला टेबल, इसका जो डेटा है वो एक साइड चला गया है। सब्जेक्ट नाम आपको यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसको एडजस्ट करना पड़ेगा आपको। इससे हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हो, या दूसरा जो हमने कल ऑप्शन देखा था वहां से भी आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। अब ये एक्स्ट्रा जो हो गया तो इसको आप डिलीट भी कर सकते हो, डिलीट का ऑप्शन लेके। ठीक है, तो आप ये देख लेना इसको। और
अच्छा बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको बोल्ड करेंगे ताकि वो अच्छी तरह से डिस्प्ले हो सके। बोल्ड करने के बाद इसकी जो अलाइनमेंट है हम इसको सेंटर अलाइनमेंट ले लेंगे ताकि वो ये दिख सके। या सभी डेटा को हम क्या करेंगे, सेंटर अलाइनमेंट में कन्वर्ट कर देंगे। यहाँ से आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। अब ये जो टोटल मार्क्स है ये मर्ज नहीं हुआ है, तो इसको हम मर्ज करेंगे टोटल मार्क्स और ऑब्टेन मार्क्स को, ताकि ये अच्छी तरह से दिखाई दे। अब यहाँ से आपको ये पूरा प्रॉपरली फॉर्म में दिखेगा। यहाँ पे जस्ट आप ऑब्जर्व करो कि किस ऑप्शन को हम यूज कर रहे हैं, किस ऑप्शन को हम मैनिपुलेट कर रहे हैं, वो यहाँ से आप देख सकते हो। मैं इसको अब देख लेना, ये अच्छा फॉर्म यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। सब्जेक्ट नेम, इसको मैं अब यहाँ पे एक बॉक्स ज्यादा आ रहा है, इसको भी एक बॉक्स यहाँ पे, तो हमें कुछ भी नहीं लिखना है, तो हम क्या करेंगे, इसको मर्ज एंड सेंटर करेंगे। मर्ज एंड सेंटर करेंगे ताकि वो अच्छा दिखे। हम इसको भी मर्ज एंड सेंटर करेंगे। मर्ज एंड सेंटर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और इसकी एलिमेंट चेंज करेंगे। अब ये यहाँ पे देख लेना कि अच्छा फॉर्म आपको यहाँ पे दिखाई देता है। तो हमारे सब्जेक्ट्स के नाम आप बोल देना जो हमने यहाँ पे टाइप किए थे, वही हम यहाँ पे रिपीट करेंगे। मराठी, इंग्लिश, ITA, MFS, स्टैट। ओके, तो यहाँ पे हम सब्जेक्ट को टाइप करेंगे मराठी, इंग्लिश, ITA, MFS, स्टैट, ITB, और क्या हो रहा है, अकाउंट वाला। तो ITB को हम सबसे नीचे लेंगे, अकाउंट कर देंगे यहाँ पे, और लास्ट में ITB को ले लेंगे, ठीक है। तो ये जो मराठी के सब्जेक्ट्स के मार्क्स जो है वो हमने 80-20 सभी को हमने 80-20 में कन्वर्ट किया है, तो हम क्या करेंगे, सबको 80-20 कर देंगे। 80 मार्क्स का थ्योरी होती है और प्रैक्टिकल 20 मार्क्स, या इंटरनल जो होता है वो 20 मार्क्स का होता है। अब इन सभी कॉलम या सभी रो में 80 टाइप करने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक को एक सेल में टाइप करो और बाद में ड्रैग एंड ड्रॉप करो, क्योंकि सभी के मार्क्स जो है वो सेम है, सिर्फ ITB को छोड़ के बाकी सब सेम ही है, ठीक है। मगर ITB के मार्क्स जो है वो थ्योरी जो है वो 60 मार्क्स का है और प्रैक्टिकल जो है वो 40 मार्क्स का है, ठीक है। अब मान लो कि किसी एक स्टूडेंट की ये जो मार्कशीट है उसका नाम तो हमने यहाँ पे नहीं लिखा है, हम क्या करेंगे, XYZ लिख कर देंगे। XYZ की मार्कशीट है, इसका नाम XYZ है। तो हम क्या करेंगे, मराठी में इसको 80 में से 65 मार्क्स है और प्रैक्टिकल में इसको मिले हैं 18 मार्क्स, ठीक है। तो इंग्लिश में भी इसको 55 है, प्रैक्टिकल में मिले 15 मार्क्स, ठीक है। अब ये जो है ITA में इसको 75 मिले हैं और इसमें हम 14 मार्क्स करेंगे। MFS में इसको 77 मार्क है और 18 मार्क्स इंटरनल में। स्टैट में इसको 79 मार्क्स है, प्रैक्टिकल में 19 करेंगे। अकाउंट्स में इसको 78 है, 18 मार्क इसको करेंगे। ITB में 60 में से इसको मान लो कि हम 58 मार्क्स है और प्रैक्टिकल में 38 मार्क्स है। 40 में से 38 और थ्योरी में 60 में से 58। अब ये तो हो गया टोटल आपका जो डेटा है, आपके पास जो डेटा था उसको आपने इसमें इंसर्ट किया है, डेटा फीडिंग की है। डेटा फीडिंग करने के बाद हमने इसकी फॉर्मेटिंग की है। फॉर्मेटिंग, डेटा फीडिंग, लेबलिंग, टाइटलिंग सब होने के बाद डेटा फीडिंग की है, इसकी फॉर्मेटिंग भी की है। अब हमें कुछ फंक्शंस और फॉर्मूला यूज करके क्या करना है, इसका एनालिसिस करना है। तो हम क्या करेंगे,